43 विधानसभा का चुनाव होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। धनवार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय थोड़ी देर पहले भाजपा में शामिल हो गए। वो यहाँ मंच पर भी मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि उनको तोड़कर भाजपा में ईडी सीबीआई का डर दिखा करके लाया गया। तो जब कोई भी समर्थक होता है, कभी अलग से लड़ने का भी जोखिम उठाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमसे गलत हो रहा है और उनको एहसास हुआ कि वे आपस में लड़े तो उससे बढ़िया कि फिर वापस चले आवे। राजकुमार यादव बोल रहे हैं कि जिस दावे के साथ बाबूलाल मरांडी यहाँ से 2019 में चुनाव जीते थे, उन दावों को उन्होंने छोड़ दिया है और अब जो है धनवार की जनता उन्हें नहीं स्वीकार करेगी। अपोजिशन से तो हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए बोलेंगे कि वो जीतेंगे। धनवार विधानसभा से प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी अभी हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए अभी हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं ये जो भीड़ सभा में जुटी थी सर, इसको देख करके क्या लग रहा है, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए, भीड़ तो स्वाभाविक है क्योंकि ये क्षेत्र से हम विधायक भी हैं और इस वक्त जनता ही परिवर्तन के मूड में है। क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 वर्षों से लोगों को ठगा भी है, झारखंड को लूटा भी है, अब लोग चाहते हैं कि झारखंड में एक परिवर्तन हो और इसलिए यह स्पष्ट हो चुका है 43 विधानसभा का चुनाव होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है और उसका ही एक छोटा सा टेलर था धनवार विधानसभा के आज गृह मंत्री जी का मीटिंग में जो लोगों की भीड़ था। भीड़ भी उत्साह भरा भीड़ था। आपने देख रहे थे लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो साफ था। सेकेंड फेज के मतदान को लेकर के भी अमित शाह सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, स्वाभाविक है और देश के बड़े लीडर हैं और पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इनके गृह मंत्री तो काल में चाहे 370 हो या राम मंदिर का निर्माण हो या 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त करने का हो, ऐसे बड़े बड़े निर्णय हुए जो हर भारतीय उसको असंभव लोगों को लगता था कि इस प्रकार के निर्णय होंगे तो पता नहीं देश में कितना खून खराबा होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इतनी कुशलता से हुआ कि कहीं लोगों को पता भी नहीं चला कि कहीं कोई गड़बड़ करने का किसी ने कोई हिम्मत और साहस भी नहीं जुटा पाए। धनवार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय थोड़ी देर पहले भाजपा में शामिल हो गए। वो यहाँ मंच पर भी मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि उनको तोड़कर भाजपा में ईडी सीबीआई का डर दिखा करके लाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी और सीबीआई का डर से कोई नहीं आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से तो वो सदस्य नहीं थे लेकिन के समर्थक थे। तो जब कोई भी समर्थक होता है, कभी अलग से लड़ने का भी जोखिम उठाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमसे गलत हो रहा है और उनको एहसास हुआ कि वे आपस में लड़े तो उससे बढ़िया कि फिर वापस चले आवे। भाकपा माले की ओर से धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे राजकुमार यादव बोल रहे हैं कि जिस दावे के साथ बाबूलाल मरांडी यहाँ से 2019 में चुनाव जीते थे, उन दावों को उन्होंने छोड़ दिया है और अब जो है धनवार की जनता उन्हें नहीं स्वीकार करेगी। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, अब अपोजिशन से तो हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए बोलेंगे कि वो जीतेंगे। सही बात। कैसे उम्मीद करेंगे? तो ये तो उम्मीद करना ही बेईमानी होगी हमारे लिए ना। वो तो कहेंगे कि हमारे विरोध में कहेंगे कि छोड़ दिया जो नहीं किया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें जनता को देखना है, जनता क्या बोलती है और 20 तारीख को जनता अपना क्या निर्णय सुनाती है, इस पर निर्भर करता है सब कुछ लोकतंत्र में। सर, एक आखिरी सवाल, 2019 विधानसभा की बात करें और 2024 में भी आप प्रत्याशी है, इस बार जीत का मार्जिन कितना ज्यादा होगा? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले दफा जितना वोटों से हम जीते थे
उससे इस बार कई गुना अधिक वोट रहेगा। अभी हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रत्याशी धनवार विधानसभा से बाबूलाल मरांडी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जीत का प्रतिशत तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जीत का आंकड़ा जरूर जो है इस बार उससे कहीं ज्यादा होगा। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in